नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केयर गिवर नैनी ऑन वर्क वीज़ा इन कनाडा विदाउट पीआर बिफोर 18/6/2019 18 जून 2019 से जो पहले हैं उसकी बात करेंगे। तो अगर आप कनाडा में पीआर होना चाहते हैं तो एज़ पर पायलट प्रोग्राम वैलिड फ्रॉम 18 जून टू 2019 अगर आप पीआर चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस चाहते हैं कनाडा में, तो आपके पास एक तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है एज अ केयर गिवर वो होना चाहिए, जो कि कनाडा से ही होना चाहिए। और आइल्स टेस्ट में जो जर्नल टेस्ट होता है उसमें 5 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल आपको चाहिए। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा +2, यानी कि आपको 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जो है 12th के बाद वो करना होता है। तो केयर गिवर है अगर वो 12th पास है और उसके पास वर्क वीज़ा भी है केयर गिवर का और वो प्रेजेंटली कनाडा में काम जो है वो कर रहे हैं, तो वो जो है पीआर नहीं हो सकते जब तक कि वो 13 क्लासेस जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो 13 क्लासेस के इक्वल ना हो जाए। यानी कि 12th के बाद जो 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा है वो होना चाहिए, या फिर आप 13 ईयर जो आपकी जो क्लासेस की एजुकेशन है वो होनी चाहिए, तभी आप कनाडा में पीआर हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट प्लस 12th पास हैं और 1 ईयर या फिर इससे ज़्यादा का जो डिप्लोमा है या स्टडी है आगे उन्होंने किया है, उसकी ज़रूरत है, वो भले ही आपने कनाडा में किया हो या फिर चाहे आपने इंडिया में किया हो, तो जो इस तरह कैंडिडेट हैं उनमें एक डर बना रहता है कि हमें वापस नहीं जाना, इंडिया वापस नहीं जाना, क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि उनका वर्क वीज़ा भी उनके हाथ से चला जाए। तो इस तरह से कैंडिडेट जो होते हैं वो कोशिश करने लगते हैं कि किन्हें बैक डेट में किसी फास्ट ट्रैक में उन्हें जो 1 ईयर डिप्लोमा है वो मिल जाए, जो कि टोटली ही इलीगल है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप डिपोर्ट हो सकते हैं या फिर कनाडा में आपको पनिश भी किया जा सकता है या फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता अपनाना आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये आपके करियर को भी जो है स्पॉइल कर सकता है। तो इसलिए आप जो फास्ट ट्रैक बैक डेट क्रेडेंशियल जो है वो आप बिल्कुल भी मत करने की उस पर बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी मत वैसा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा जो कैनेडियन एम्बेसी है वो अगर जो आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन डिक्लेरेशन है अगर जो उनके रिकॉर्ड में है अगर वो चेक कर लेते हैं तो उससे आपको जो है वो बहुत ही ख़तरा हो सकता है। तो आप जो है अपना वर्क वीज़ा टर्मिनेट कीजिए और एक 1 ईयर फुल रेगुलर स्टडी का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और इस तरह से जो कैंडिडेट होगा वो जो स्टडी करना चाहते हैं कनाडा में, तो अगर उनके कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है तो उन्हें स्टडी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इंडियन जो टूरिस्ट हैं टूरिस्ट वीज़ा पर हों आप या फिर आप वर्क वीज़ा पर हों। लेकिन अगर आप 6 मंथ से जो कम ड्यूरेशन वाला कोर्स है अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी स्टडी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्टडी वीज़ा के जो 6 मंथ के से कम जो ड्यूरेशन वाला कोर्स है वो आप कर सकते हैं। एज़ पर कैनेडियन वेबसाइट अगर आप वर्क वीज़ा पर हैं कनाडा में तो टेम्परेरी या फिर जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कैटेगरी में है जो कैंडिडेट, तो वो भी जो स्टडी है वो कर सकते हैं और उन्हें वर्क वीज़ा जो है वो ड्रॉप करना होगा और जो टाइम है वो स्टडी वीज़ा के लिए देना होगा। स्टडी वीज़ा आपको मिल सकता है। और जो केयर गिवर है वो अपने वर्क वीज़ा को तो एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा नहीं है, लेकिन अब पीआर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यानी कि बिना 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा अगर आप 12th पास हैं तो आपके पास 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा नहीं है, तो आपका जो वर्क वीज़ा है आपको वर्क वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन आप पीआर नहीं हो सकते, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आप नहीं हो सकते जब तक आप 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जो है वो कर नहीं लेते। तो इसीलिए आपके लिए 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा जो है उससे अगर आपने वो कनाडा में किया है तो वो उसकी आपको वेस्ट करवाने की या ICS या IQS ICAS जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वैल्यूड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पोस्ट सेकेंडरी
कैनेडियन डिप्लोमा जो है वो अगर आपने कनाडा से किया है, कैनेडियन डिप्लोमा जो है वो अगर आपने किया है तो आपको उसकी वेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो रीज़न आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी जो इस तरह का प्रोग्राम है, जो आपने जो कोर्स है वो स्टडी है कनाडा में की है, तो उसके जो उनके जो पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अगर उसकी वेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं बाहर से किया है तो फिर आपको उसकी वेस्ट करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या इसके विषय में और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।